कुंडली में चंद्रमा के किन ग्रहों से युति होने पर आपके कामकाज पर बुरा असर पड़ सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, चंद्रमा कुंडली में अगर अग्नि तत्व की राशि में हो, अग्नि तत्व की राशि है मेष, अग्नि तत्व की राशि है सिंह, तो अगर अग्नि तत्व की राशि में हो तो कारोबार और नौकरी में तनाव की स्थिति रहेगी। हाथ में चंद्र पर्वत पर टूटी हुई रेखाएं हैं तो भी कामकाज के कारण जीवन में तनाव बढ़ाएगा। कुंडली में चंद्रमा अगर शत्रु गृह में है तो कामकाज में नुकसान होना निश्चित है। कुंडली में चंद्रमा अगर 5वें भाव में है तो नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभ है, लेकिन चंद्रमा की ये स्थिति कारोबारियों को तनाव देती है। कुंडली में चंद्रमा सूर्य, चंद्रमा राहु या चंद्रमा केतु का ग्रहण योग हो तो सरकारी नौकरी न मिलने से तनाव होता है। कुंडली में चंद्रमा अशुभ है तो व्यक्ति को नौकरी बहुत संघर्ष के बाद मिलती है और इसके कारण तनाव भी होता है। देखिए भाई, सीधी सीधी एक लाइन की बात है, पूरे भारत में एक बात प्रचलित है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन से अगर आप हार गए तो आप जिंदगी हार गए, और मन से अगर आप जीत गए हैं तो दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। और मन का हारना जीतना ये चंद्रमा के ऊपर डिपेंड है। मन का हारना और जीतना चंद्रमा के ऊपर डिपेंड है। मन को ठीक करने का अगर कोई एक तरीका शास्त्र में है तो वो है चंद्रमा को ठीक करना, अपनी माँ की आज्ञा में रहना, अपने माँ के पूरे आशीर्वाद में रहना। माँ की कृपा अगर आपके ऊपर बरसती रहेगी, चाहे चंद्रमा आपका कितना भी खराब हो, जब तक आपकी माँ जिंदा रहेगी और जब तक आप माँ की सेवा में रहेंगे, तब तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके ऊपर चंद्रमा का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एकदम माता के भक्त रहें। ऐसा भक्त नहीं कह रहा हूं कि माता का भक्त होकर के पत्नी की कुटाई कर दें, ऐसा भक्त मत बनिएगा। भक्त ऐसा बनिएगा कि माता का सम्मान माता की जगह, पत्नी का सम्मान पत्नी की जगह, बच्चों का सम्मान बच्चों की जगह। अति सर्वत्र निंद्यते, किसी चीज की अति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से पिता को प्रसन्न करके सूर्य को ठीक किया जा सकता है, उसी तरह से माता के आशीर्वाद से चंद्रमा के अशुभ प्रभाव को ठीक किया जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र में एक बात लिखी है सर्वार्थ चिंतामणि में, मैं उसका उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि मेरा प्रोग्राम बहुत से ज्योतिषी लोग भी देखते हैं, उनके लिए भी बताना चाहूँगा कि सूर्य अगर 10 डिग्री पर तुला राशि का हो, तुला राशि में सूर्य अगर पूरे 10 डिग्री पर हो, तो ऐसा जातक अगर कुबेर का भी बेटा हो, कुबेर माने धन का जो सचिव हैं, धन के महालक्ष्मी के जो सचिव हैं, उनका भी बेटा हो, तो उसे भी अपने जीवन में भीख मांग के मरना पड़ता है। भाई, इतना बड़ा दुर्योग है। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल जन्म कुंडली में देखा है कि बहुत से ऐसे लोगों की कुंडली देखा है कि जिनकी कुंडली में सूर्य तुला राशि में और 10 डिग्री पर है, लेकिन वो लोग सुखी जीवन जी रहे हैं, कार से चल रहे हैं, बढ़िया घर में रह रहे हैं। जब उसका कारण अध्ययन करोगे आप, तो आपको एक कारण पता चलेगा कि वो अपने पिता की उपलब्धियों के कारण सारा सुख भोग रहे हैं। और जब तक उनका पिता जीवित रहेगा, तब तक ये नीचांशक का सूर्य उसके ऊपर कोई असर नहीं डाल पाएगा। जिस दिन पिता आंख बंद करेगा, उसके बाद विपत्तियों के पहाड़ टूटने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद फिर उपाय और महा उपाय की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब तक पिता जिंदा है, तब तक ये अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा, 100% ये बात सही उतरेगी। जय मां विंध्यवासिनी।